चलिए भैया ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस में अगर तुम्हारा डेटर दिया हुआ है 23,000 और बैड डेट्स, डेबिट साइड में बैड डेट्स इज द लॉस, ये लॉस 2,000 दिया है। और यहाँ क्रेडिट साइड में हमने लिखा है पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्रेडिट साइड में अगर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट लिखा है तो इसका मतलब है कि पिछले साल जो हमने प्रोविजन किया था बैड डेट्स का कि ये पैसा डूब सकता है, इतना पैसा डूबने से बचा रह गया, एक बैलेंस है। अगर हम इसको एडजस्टमेंट में लें तो एक हम हाइपोथेटिकल फिगर यहाँ का क्रिएट करते हैं। पहला न्यू बैड डेट्स 1,000, दूसरा क्रिएट पीबीडी 5%, एक कंप्लीट हम दे रहे हैं ताकि उसको स्टेप बाय हम बता देंगे, एकदम क्लियर हो जाए। और तीसरा डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। ये अब इसको हम प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कैसे लिखाएंगे इसको ध्यान से देखना। पहला हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कैसे दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में हम यहां पर बाई और इधर 2 लिखते हैं। पहले शुरू करते हैं बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया मतलब होता है कि वो बैड डेट जो डूब चुका है और जिसको हम लोगों ने जर्नल एंट्री करके रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसका मतलब है कि जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे तो एंट्री बना होगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी कि 2,000 रुपए से डेटर हमारा घट चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 25,000 रहा होगा, 23,000 हो गया, तो इसकी एंट्री हो चुकी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे क्या, टू बैड डेट्स 2,000। एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेट दिया है, इसका मतलब है कि जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बैड डेट्स नया एक और हो गया, 1,000 रुपए डूब गया, यानी कि उसकी एंट्री हम लोग नहीं कर पाए। तो दिस बैड डेट्स इज द रिकॉर्डेड एंड दिस बैड डेट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, दैट्स वाई हम लोग इसको जो है ये इसकी एंट्री हो चुकी है तो ये एक ही जगह जाएगा। अब इसकी एंट्री नहीं हुई है तभी तो ये एडजस्टमेंट में दिया है, तो इसको 2 जगह हम लोग एडजस्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग जो है डेटर पर्सनल अकाउंट होता है, डेटर को हम लोग बैलेंस शीट में लिख देंगे, डेटर्स अंदर लिखेंगे ताकि बाकी चीजें एडजस्ट होके हम यहां पर लिखेंगे। न्यू बैड डेट्स 1,000 है तो हम यहां पर बैड डेट्स जोड़ देंगे इसको न्यू या फर्दर बैड डेट्स, जो भी इसका नाम दे दीजिए आप लोग, दैट इज द 1,000। अब कुल 3,000 रुपया आपका, 2,000 रुपया जो रिकॉर्ड हो चुका, 1,000 रुपया आपका जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसको हम लोगों ने यहां रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है ना। अब चूंकि ये इसकी एंट्री तो हो चुकी है इसलिए इसको डेटर में एडजस्ट नहीं करना है, लेकिन इसकी एंट्री बाहर है तो इसकी एंट्री नहीं हुई है तो हम लोग इसको यहां से बैलेंस शीट में लेस करेंगे। बैड डेट्स जो नया हुआ है कितना, 1,000 है ना। अब पीबीडी, पीबीडी क्या होता है, पीबीडी का मतलब होता है वो अमाउंट जो अभी बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है कि वो उतना डूब सकता है। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास 23,000 डेटर्स था, ये तो 2,000 उसमें एडजस्ट हो चुका है क्योंकि ये बैड डेट्स अंदर है, लेकिन ये 1,000 जो नया हो रहा है इसको हम इसमें से घटा देंगे। अब हमारे पास जो नेट बैड डेट्स चल रहा है 22,000 रुपया, ये 22,000 देने वाले हैं, उम्मीद है कि देंगे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट को, हमारे बिजनेसमैन को, हमारे एंटरप्रेन्योर को, मैनेजर को उम्मीद है 5% और डूब सकते हैं। हम लोग इस जो 22,000 रुपया जो नया बैड डेट्स इसको घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर पीबीडी निकालेंगे। इस 22,000 का आपका जो 5% होगा वो हो जाएगा 1,100। कितना हो जाएगा, 1,100। इसको हम लोग लिखेंगे न्यू पीबीडी। क्या लिखेंगे, न्यू पीबीडी आपका हो गया न्यू पीबीडी। पीबीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, उसको हम लोग लिखेंगे 5%, वो हो गया आपका 1,100 रुपया।
अब आपका 4,100 रुपया, 3,000 डूब सकता है, 1,100 रुपया और डूब सकता है। ठीक है, ये हो गया 4,100 रुपया आपका जो है। अब इसको भी जो है हम यहां पर लिखेंगे पीबीडी लेस में, पीबीडी कितना 1100। ठीक है, अब यहां पर डिस्काउंट का जो एडजस्टमेंट है इसके साथ ही करते हैं, उसको हम अलग लिखते हैं। तो इसलिए अब यहां पर 4100 रुपया हमारा, 3,000 डूब सकता है, 1,100 रुपया डूबने की संभावना है। कुल 4100 का नुकसान होने वाला है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास बचा हुआ 2500 रुपया है। तो ये 2500 हम यहां पर लेस एडजस्ट करेंगे, लेस जो ओल्ड पीवीडी था उसको, दैट इज द 2500, यानी कि 1600 हमारा नेट लॉस होने की संभावना है, नेट लॉस होने की। इसको यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पिछले साल एडजस्ट हो चुका होगा, जो अंदर लिखा हुआ है उसको नहीं लिखेंगे। अब यहां पर आपका ये आ गया, आपका ओल्ड पीवीडी हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम डिस्काउंट ऑन डेटर निकालेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। 23,000 डेटर था, 1,000 रुपया नया बेड डेट्स उसको घटा दिया, 22,000 रुपया एक उम्मीद मिलने की संभावना थी। उसमें से 1,100 रुपया आपका एक्सपेक्टेड बेड डेट्स और हो सकता है, डूब सकता है, एक्सपेक्टेड है। ये बेड डेट्स मतलब हो गया, और एक्सपेक्टेड प्रोविजन का मतलब होने की संभावना है 1,100 रुपया। अब इसको हम लोग घटाएंगे 20,900 रुपया, ये हमारा कंफर्म मिलेगा। ये मान के चलिए ये हमारा कंफर्म मिलेगा। अब ये कंफर्म जो मिलने वाले हैं, इस बात की हमको संभावना है कि इसमें से ये लोग 2% कर सकते हैं कि भाई हमको कुछ छूट दीजिए। होता है ना कि आदमी पेमेंट कर रहा है तो कहता है भाई हम तो आपका दे रहे हैं, हमें कुछ छूट दे दीजिए आप, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर। ये भी जस्ट लाइक प्रोविजन की तरह होता है, क्योंकि देंगे कि नहीं देंगे ये बात की चीज है, लेकिन एक प्रोविजन कर सकते हैं, ये लोग छूट की मांग करेंगे। तो ये जो 20,900 आया है, इसका हम लोग 2% निकालेंगे। किसका? 20,900 का जो अमाउंट आएगा 418 रुपया। इसका कितना आएगा? इसका हम लोग ले लेंगे 2%, ये आ जाएगा 418 रुपया। इसको हम इसके साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डूबना वाला है या डूबने की संभावना है। ये डूब नहीं रहा है, ये छूट दे रही। देखो यहां पर तो जैसे रुपया गायब हो जाना और रुपया खर्चा होना, दोनों में अंतर होता है। ये समझो रुपया गायब हो गया और ये रुपया खर्चा होगा, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। रुपया खर्चा हम लोग तो जानबूझ के करते हैं, यहां तो ये हो जा रहा है, इसलिए हम लोग यहां करेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर। कितना आपका है? 418 रुपया। ये ठीक है ना, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। और यहां पर भी हम लिख देंगे, यहां पर डिस्काउंट में, यहां पर डिस्काउंट 418 रुपया। अब आपका टोटल हम लोग करेंगे जो लेस करना है बैलेंस शीट में। 23,000 डेटर में से 1,000 रुपया बेड डेट्स जो यहां दिया था, पीबीडी 1,100 रुपया और डिस्काउंट ऑन डेटर 418 रुपया। तो टोटल अमाउंट आ जा रहा है 2,518 रुपीज, 2,518 रुपया। हम लोग यहां लिखेंगे 2,518 रुपया। और नेट डेटर जो आएंगे, इसको 23,000 में से हम 2,518 घटाएंगे हम लोग, तो आ जा रहा है 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4 और 0, 20,482 रुपीज ये नेट डेटर हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि अगर जैसे 4,100 रुपया आपका डूबना या डूबने की संभावना है, अगर हम इसको कह दें कि 4,500 ये था, तब आपका जो है यहां पर जो 400, अब आपका पीबीडी ज्यादा है, यानी कि बचा हुआ ज्यादा है और नुकसान कम है, तो ये 400 रुपया जो है आप यहां के बजाय आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। आप यहां के बजाय कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर है बात?
बाकी डिस्काउंट ऑन डेटर तो यही लिखोगे उसका, क्योंकि उसको डूबने वाला चीज नहीं है, वो तो स्वतः आप अपने मर्जी से आपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है। ये जो पैसा डूबना और डूबने की संभावना है, ये डूबना और ये संभावना है, ये 4100 नुकसान है। अब यहां के 2500 केस में हमारे पास हम 4100 नुकसान होने की नुकसान, 2500 पहले बचा हुआ 1600 नुकसान। अगर इसको हम 4500 लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि 4100 नुकसान होने वाला है, जबकि फायदे के रूप में हमारे पास पहले से पिछले साल का बचा हुआ 4500 है। इसका मतलब है कि सीधा सा हमारे 4400 रुपया फायदा है, जो हम यहां पर इसको लिखेंगे। क्लियर है बात? इस तरीके से पूरा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को हम लोग, जो पूरा डेटर बैड डेट और पूरा जो ये सारी चीजें हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर बात? इसके अलावा भी तमाम ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब वहां पे टोटल संभावना है कि वो टोटल जो आएगा वो इसी में से कोई आएगा, लेकिन अलग अलग नाम से आएगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर डिपेंड करते हुए हर में आएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है? इसी तरह आप लोगों को करना है। ठीक।